दान वही जो गोपनीय हो। साईं बाबा की दिव्य शिक्षा। ओम साईं राम। दान एक ऐसा शब्द जिसे लोग दिखावे से जोड़ देते हैं, लेकिन साईं बाबा कहते हैं दान वही है जो दाहिने हाथ से दो और बाएं हाथ को खबर भी न हो। साईं बाबा के लिए दान केवल धन नहीं था, दान था अहंकार का त्याग और करुणा का विस्तार। आज की यह कथा हमें सिखाएगी कि सच्चा दान क्या होता है और क्यों साईं बाबा गोपनीय दान को सबसे श्रेष्ठ मानते थे। शिरडी और साईं का नियम। शिरडी में साईं बाबा का जीवन बहुत सादा था। फटे कपड़े, भीख में मिला अन्न और द्वारका माई की मिट्टी। लेकिन बाबा के पास जो सबसे बड़ा खजाना था वह था करुणा। एक दिन एक सेठ शिरडी आया। उसने बाबा के सामने थैली रख दी और जोर से बोला, बाबा यह दान है। साईं बाबा ने थैली को हाथ भी नहीं लगाया और कहा, दान शोर नहीं करता। सेठ समझ नहीं पाया। पहली लीला, दिखावे वाला दान। वही सेठ गांव में घूम घूम कर अपने दान की चर्चा करने लगा। कुछ ही दिनों में उसका व्यापार गिरने लगा। चिंतित होकर वह फिर साईं के पास आया। साईं बाबा बोले, जो दान नाम कमाने के लिए किया जाए वह पुण्य नहीं, बोझ बन जाता है। सेठ की आंखें खुल गई। उस दिन उसने मन ही मन अहंकार का दान कर दिया। दूसरी कथा, गरीब विधवा और गोपनीय दान। शिरडी में एक गरीब विधवा रहती थी। किसी को पता नहीं था कि वह हर गुरुवार एक भूखे को खाना खिलाती थी। एक दिन वह खुद भूखी थी, फिर भी उसने अपना हिस्सा एक साधु को दे दिया। उसी रात साईं बाबा उसके सपने में आए और बोले, आज तूने मुझे भोजन कराया है। अगले दिन उसके जीवन में कभी भूख नहीं आई। यह था गोपनीय दान का चमत्कार। तीसरी लीला, साईं और अन्नदान। द्वारका माई में साईं बाबा जो भी अन्न मिलता सब बांट देते। कभी नहीं पूछा किसने दिया, कितना दिया। एक दिन किसी ने पूछा, बाबा आप कुछ बचाकर क्यों नहीं रखते? साईं मुस्कुराए और बोले, जो बांटता है वही बचता है। यह साईं का दान का सिद्धांत था। साईं बाबा कहते हैं, दान गुप्त हो, मन शुद्ध हो और अपेक्षा शून्य हो। दान से बड़ा पुण्य और कोई नहीं, लेकिन दिखावे वाला दान अहंकार को बढ़ाता है। साईं कहते हैं, मैं भूखा नहीं, भूखा तुम्हारा अहंकार है। दान का फल। एक भक्त चुपचाप हर महीने किसी अनाथ की पढ़ाई का खर्च उठाता था। किसी को खबर नहीं। सालों बाद जब वह संकट में पड़ा तो वही बच्चा उसका सबसे बड़ा सहारा बना। यह संयोग नहीं था, साईं की व्यवस्था थी। दोस्तों, अगर आप साईं को प्रसन्न करना चाहते हैं तो दिखावा छोड़िए, चुपचाप किसी की मदद करिए और साईं को अर्पित कर दीजिए, क्योंकि दान वही है जो गोपनीय हो और सेवा वही जो निस्वार्थ हो। ओम साईं राम। साईं बाबा हमारे भीतर से अहंकार हर लें और करुणा भर दे। अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इसे आगे ज़रूर साझा करें। सबका मालिक एक। जय साईं राम।